अपनी गाथा नंबर चल रही है 9 और 10। बहुत इंपॉर्टेंट गाथे हैं। व्यवहार निश्चय। व्यवहार होता क्या है, क्यों होता है, क्यों बताया व्यवहार, निश्चय क्या है, क्यों निश्चय बताया, जरूरत क्या थी, हैं। तो व्यवहार ने को इतना हे कह रहे हो आप बार बार कि व्यवहार ने हे है, हैं, पालन करने योग्य नहीं है, हे है। यदि इतनी बात बता रहे हो तो बताया क्यों व्यवहार ने के बारे में। इतना ही बेकार था तो बाहर रखते उसको, अंदर घुसाया क्यों उसे, हैं। क्यों इतना व्याख्यान शास्त्रों के अंदर कराया व्यवहार ने का। ये सब बात इसके अंदर है कि व्यवहार ने क्यों बताया, व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है और कैसे नहीं है। इसी गाथाएँ चल रही हैं हमारी। तो गाथाकार चल रहा था कि जो जीव निश्चय से शुद्ध ज्ञान के द्वारा इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्मा को सन्मुख पर जानता है। कल शुद्ध ज्ञान की बात हमारी आ गई थी, पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं और शुद्ध ज्ञान क्या होता है, हैं। शुद्ध ज्ञान मैंने जितने भी जीव हैं इस लोक के अंदर हैं, उनके या तो 5 तरह के ज्ञान होते हैं: मति, शुद्ध, अवधि, मन, पर्याय और केवल। कम से कम एक जीव के कितने ज्ञान हो सकते हैं? कम से कम एक जीव के 2 ज्ञान होते हैं, मति और कम से कम एक होता है केवल ज्ञान, और मति शुद्ध 2 होते हैं, मति शुद्ध अवधि हो सकते हैं, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय हो सकते हैं। 5 ज्ञान नहीं होते एक साथ। तो सबसे ज़्यादा ज्ञान जो जीवों को है वो मति और शुद्ध ज्ञान ही है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संज्ञ 5 इंद्रिय, जितने भी जीव हैं सबको मति शुद्ध ज्ञान सबको है। लोक में जितने जीव हैं अनंत सबको मति शुद्ध ज्ञान रहता है। केवल ज्ञान अकेले रहता है। अवधि ज्ञान नारकियों को, देवों को होता है, कुछ मुनराजों को होता है, और मन पर्याय ज्ञान जो है वो मुनराजों को होता है। जो 3 ज्ञान के धारी मुनराज होते हैं उनको हो जाता है। तो है क्या कि शुद्ध ज्ञान के द्वारा कम से कम संज्ञ 5 इंद्रिय बना चाहिए। कम से कम कितना चाहिए? 1 इंद्रिय के पास ही मति शुद्ध ज्ञान है, 2 इंद्रिय के पास ही मति शुद्ध ज्ञान है। जय 1 इंद्रिय के पास ही मति शुद्ध ज्ञान है, 2 इंद्रिय के पास, 3 इंद्रिय के पास, 4 इंद्रिय के पास, 5 इंद्रिय के पास। लेकिन वो मति शुद्ध ज्ञान, इतना मति शुद्ध ज्ञान नहीं है कि जिससे वो आत्मा का अनुभव कर सके। आत्मा तो है, ये बात तो बराबर है, लेकिन आत्मा के अनुभव करने जितनी पर्याय की योग्यता, ज्ञान की योग्यता उसकी नहीं है। उसके लिए कितना चाहिए? कम से कम मिनिमम क्वालिटी क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है उसकी कि वो कम से कम संज्ञ 5 इंद्रिय होना चाहिए। मेरी आवाज़ नहीं आ रही तेज से? अरे मैं तो बोले जा रहा, बताओ, बोलते तो करो कि आवाज़ नहीं आ रही। मैं अनम्यूट करना याद नहीं रहा, मुझे आवाज़ आ रही। चलो दोबारा बताता हूँ। जो जीव निश्चय से शुद्ध ज्ञान के द्वारा हैं, शुद्ध ज्ञान माने जो संज्ञ 5 इंद्रिय जीव होते हैं वे 5 इंद्रियों का होता है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनको ज्ञान होता है। कौन सा है? मति शुद्ध ज्ञान होता है इनको सबको ना, जितने भी लोक में जीव हैं उनको मति शुद्ध ज्ञान होता है। मति शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान। कम से कम कितने ज्ञान होते हैं? कम से कम 1 ज्ञान होता है, केवल ज्ञान, और ज़्यादा 4 ज्ञान होते हैं: मति शुद्ध अवधि और केवल, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय। इस तरह 4 ज्ञान ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मति शुद्ध ज्ञान वाला है, जो शुद्ध ज्ञान है वो कम से कम संज्ञ 5 इंद्रिय वाला शुद्ध ज्ञान चाहिए। 1 इंद्रिय के पास भी ज्ञान है मति शुद्ध, 2 के पास भी, 3 के पास भी, 4 के पास भी, 5 इंद्रिय के पास भी, और संज्ञ 5 इंद्रिय के पास। तो संज्ञ 5 इंद्रिय से नीचे क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो आत्मा का अनुभव कर पाए। कम से कम क्या चाहिए? कम से कम संज्ञ 5 इंद्रिय पना तो चाहिए आत्मा के अनुभव करने के लिए, हैं। अनंतानंद जीवों में से कोई जीव एक होता है जिसको शुद्ध के ये संज्ञ 5 इंद्रिय बना मिलता है। तो इसलिए कहता है संज्ञ 5 इंद्रिय पा करके बर्बाद मत करो इसको विषय भोगों में इधर उधर। इसको काय में लगाओ? जो आचार्य कह रहे हैं उसमें लगाओ। किस में लगाओ? कि शुद्ध ज्ञान के द्वारा अनुभव गोचर, अनुभव में आने वाला, बातों में आने वाला नहीं। बातों में बात कर लिया, बातों में कह दिया, ऐसा नहीं। अनुभव में आने वाला केवल एक शुद्धात्मा को सन्मुख होकर जानता है। किसके द्वारा? शुद्ध ज्ञान के द्वारा। हमारे पास भी शुद्ध ज्ञान है, मुनिराज के पास भी शुद्ध ज्ञान था, गणधर के पास भी शुद्ध ज्ञान होता है। सबके पास काम तो शुद्ध ज्ञान का है, और संज्ञ 5 इंद्रिय अपना सबके पास है। कोई ऐसा जीव नहीं है इनमें से जो संज्ञ 5 इंद्रिय ना हो। संज्ञ 5 इंद्रिय पढ़ने के सब बराबर है। जो काम उन्होंने कर किया है वो ज्ञान हम भी कर सकते हैं। जितना ज्ञान उनके पास था उतना ज्ञान हमारे पास भी है। कोई भारी नहीं है। कोई सोचता हो कि अल्लाह यार ये तो उन्होंने मुनराजों का काम है, इनका काम है।
दोनों के पास साधन एक ही है। साधन कौन सा है दोनों के पास? शुद्ध ज्ञान साधन है, उनके पास ही वही है और तेरे पास ही वही है। वे उसका प्रयोग शुद्धात्मा के अनुभव के लिए कर रहे हैं और तू उसका प्रयोग विषय भोगों के लिए कर रहा है। इतना सा फर्क है बस दोनों के अंदर। केवल एक शुद्ध आत्मा को सन्मुख होकर जानते हैं, केवल एक है। किसे जानो? केवल एक शुद्धात्मा को जानो शुद्ध ज्ञान के द्वारा। आज शुद्ध ज्ञान मिला है, संगीत पंचेंद्रिय मिला है, पंचेंद्रिय अपना मिला है, तो क्या करना योग्य है? क्या लिख रहे? आत्मा को सन्मुख होकर जानो है। जब जानोगे तो क्या कहते हैं? उसे लोक को प्रकट जानने वाले, उसे लोक को जो प्रकट जानते हैं। लोक को प्रकट कौन जानते हैं? लोक को प्रकट कौन जानते हैं? हाँ, सर्वज्ञ भगवान। ये तो कहते हैं कि लोक के प्रकट करने वाले कहते हैं। हम तो कहते हैं आचार्य कुंदकुंद देव से कि हे आचार्य देव, आप भी कहते ना तो हमें मान्य थी बात आपकी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप तो कहते हो सर्वज्ञ देव ने कहा है, लेकिन हमें तो आप भी कहोगे ना तो हमारे लिए तो आप भी सर्वज्ञ हो, हमें कोई समस्या नहीं है। जो कुंदकुंद देव की नहीं मानते उन्हें समस्या होगी, हमें तो कुंदकुंद देव भगवान जैसे हैं। हमारे लिए तो भगवान के बराबर है कुंदकुंद देव। भगवान ने बात कही कि कुंदकुंद देव ने बात कही, दोनों एक ही बात है हमारे लिए कोई फर्क नहीं है दोनों बातों में। लेकिन कुंदकुंद देव फिर बड़प्पन की अपेक्षा कहते हैं कि लोक को पकड़ जानने वाले ऋषीश्वर, ऋषीश्वर ने रिद्धि के ईश्वर, जिनके पास रिद्धियाँ हैं। रिद्धियाँ मतलब 64 रिद्धियाँ होती हैं। 64 रिद्धि के अंदर एक रिद्धि होती है केवल रिद्धि, तो वो अरहंतों को होती है। 64 रिद्धियों में अरहंतों को केवल रिद्धि होती है। बाकी रिद्धियाँ जो होती हैं उनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा रिद्धियों की नहीं करती। रिद्धियों के आधार से शुद्धात्मा ने रिद्धियाँ पकड़ करी हैं अपने आत्मा में लीन होकर के, उस आत्मा की पूजा होती है, रिद्धियों की पूजा नहीं करते। हाथ बढ़ा दिया, हाथ फैला दिया, शरीर बड़ा हो गया है, शरीर से हवा लग के गई तो सबके रोग दूर हो गए हैं, दूर से रखा हुआ स्वाद चख लिया, इसके अंदर क्या स्वाद है, इसे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? उन्हें पता भी नहीं है मुनिराजों को कि रिद्धियाँ हो गई है। विष्णु कुमार मुनिराज को बुझा के बताया कि आपको रिद्धि है, तो हाथ फैला के देखा तो पता का रिद्धि है, पता नहीं था रिद्धि है। वे रिद्धि के लिए नहीं ये तपस्या करते, रिद्धि प्रकट हो जाती हैं और आके खड़ी रहती हैं और पूछते ही नहीं उन्हें कि रिद्धि आ गई नहीं आ गई, घर बैठ भी अपने। वादिराज मुनिराज के पास रिद्धि थी कि पूरे शरीर का रोग दूर कर लें अपने, ठीक ही नहीं थी। कोड़ बह रहा था और कोड़ के द्वारा रोग दूर कर सकते थे अपना, एक करा तो नहीं अपना तो रोग दूर, रिद्धि का प्रयोग तो नहीं करा है, रिद्धि का प्रयोग तो नहीं करा। तो रिद्धीश्वरी मतलब जो रिद्धि के धारी ईश्वर हैं, तो उसके अंदर केवल रिद्धि सबसे बड़ी रिद्धि है, केवल रिद्धि, केवल ज्ञान की रिद्धि जिसे कहते हैं। तो उसे ऋषीश्वर श्रुत केवली कहते हैं। श्रुत केवली का बताया था खूब हमने कल, केवली कितने प्रकार के होते हैं और कैसे शुद्ध केवली होते हैं, उसकी बात कल आ चुकी थी। आगे, जो जीव सर्व शुद्ध ज्ञान को जानता है, शुद्ध ज्ञान जानता है, उसे जिनेन्द्रदेव शुद्ध केवली कहते हैं। जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जाने, द्वादशांग को जाने, शुद्ध ज्ञान को जाने, उसे भी जिनेन्द्रदेव शुद्ध केवली कहते हैं, क्योंकि ज्ञान सब आत्मा ही है। ज्ञान क्या है? आत्मा ही है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा है, ज्ञान है सो आत्मा ही है। ज्ञान आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, आत्मा ही है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, मति ज्ञान, स्पर्श इंद्रिय ज्ञान, रसन इंद्रिय ज्ञान, तो ज्ञान, वो ज्ञान कहाँ से आया? वो ज्ञान आत्मा ही है, वो ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया। ज्ञान तो किसका है? ज्ञान तो आत्मा में से आता है और आत्मा का ही है, और ज्ञान को आत्मा को ही प्रकाशित करता है। तो जो ऐसे आत्मा को जानता है वह जीव शुद्ध केवली है। उसके शुद्ध ज्ञान के अंदर आत्मा बैठ गया, इसलिए वो शुद्ध केवली हो गया। बराबर समझ में आ गई बात इतनी? आप टीका पढ़ते हो बराबर, टीका पढ़ते हो, टीका पढ़ो। प्रथम जो शुद्ध केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली है, वह तो परमार्थ है, और जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं वे शुद्ध केवली है। ये व्यवहार है। यह दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। उपरोक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा। यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि जो समस्त जड़ रूप अनात्मा आकाश आदि 5 द्रव्य हैं, उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य बनता ही नहीं, क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं है।
इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, यह पक्ष सिद्ध हुआ। इसलिए शुद्ध ज्ञान भी आत्मा ही है। हाँ, ऐसा होने बस से बस जो बस आत्मा बस को बस जानता है बस वह शुद्ध है। बस। हाँ, तो है क्या कि जो इस ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानता है, हैं? एक वो है ना अपना पुराण है, राजा श्रेणी की कहानी है उसके अंदर। तो उसमें क्या हुआ कि राजा श्रेणी से कहा कि भैया तुम एक कमरा दिया कि भैया इसको भरना है, हैं? और ये तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, जो भी है, इस कमरे को भरना है। तो इस कमरे को कैसे भरोगे, हैं? कोई सोच रहा है कि आप कोई भूसा लाए, कोई कचरा लाए, हैं, भरने की कोशिश करें, भरे नहीं कमरा वो, हैं? उसने क्या करा कि उस पैसे से एक मोमबत्ती ले आया और लाकर मोमबत्ती जला दी। अब कमरा भर गया कि नहीं भर गया, पूरा का पूरा? हाँ, प्रकाश से भर गया। हाँ, किससे भर गया? वो प्रकाश से भर गया। तो मतलब क्या है कि सबको जानने देख रहे हैं, अकल लगा नहीं इतनी फालतू कि सबको अकल लगा रहे हैं। बाहर में सबको जानने से सब जानने में आता है, ऐसा नहीं है। आत्मा को जानने से सब जानने में आ जाता है। एक अन्य मत में कहानी आती है कि वो क्या गणेश जी उसने कहा कि जो देवता है ना, सब में लड़ाई होगी आपस में कि बड़ा कौन है भाई, हैं? बड़ा कौन, सब में आपस में होगी। अब निर्णय कौन करे बड़ा कौन है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा। तो बृहस्पति पास गए, कह रहे बड़ा कौन? अब बृहस्पति सोच रहे कि अल्लाह जिससे भी कहूँगा ना वो नाराज हो जाएगा। तो कहने लगा जो भी पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा वो सबसे बड़ा। जो पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले लगा देगा वो बड़ा। अब गणेश जी चक्कर में आ गए, कहना मेरी सारे तो चूहा हैं, मैं कैसे बजाऊँगा? किसी का विमान है, किसी का कुछ है, मेरे पास चूहा है, तो चूहे के ऊपर बैठ के मैं कैसे जाऊँगा? तो मैं तो फंस गया। तो उसने अकल लगाई अपनी। क्या अकल लगाई कि बृहस्पति ने ये बात कही है, जरूर कुछ ना कुछ बात इसके अंदर है, हैं? कुछ खास बात है। दिमाग लगाता रहा, सोचा, तो करा क्या कि जिस माता पिता के द्वारा मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा संसार तो वो माता पिता ही हैं। माता पिता का चक्कर लगाया और बृहस्पति का पहुँच गया। कहना बताओ जब कौन बड़ा? अबे भाग रहे इधर, दौड़ रहे इधर, पूरी दुनिया चक्कर लगा रहे हैं, अब बताओ कौन बड़ा? अब बृहस्पति कहने लगा भैया तू जो चक्कर लगा है ना माता पिता का, तू ही बड़ा। क्यों? क्योंकि जो संसार है वो माता पिता ही तो हैं, इससे बड़ा कौन है? या भगवान है, उनसे बड़ा कौन है? तूने उनकी परिक्रमा दे दी तो सारे विश्व की परिक्रमा दे दी। इसी तरीके से तूने शुद्ध ज्ञान की परिक्रमा दे दी अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा की परिक्रमा दे दी, अपने आत्मा को जान लिया, तो तूने सारा लोक जान लिया। अब तुझे लोक जानने के लिए अन्य को जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो इस शुद्ध के द्वारा केवल आत्मा को जान लेते हैं, यह परमार्थ है। दो चीज़ें बता रहे हैं, एक परमार्थ, एक व्यवहार। क्या बता रहे हैं? एक परमार्थ, एक व्यवहार। व्यवहार क्या है कि सर्व शुद्ध ज्ञान को जाने, सब लोग को जाने, सब द्वासांग को जाने, ये तो व्यवहार। लेकिन उस शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा को जान ले, यह परमार्थ। लेकिन कहते हैं शुद्ध ज्ञान तो जानने का काम करता है ना। शुद्ध ज्ञान का काम क्या है? शुद्ध काम का काम तो जानने का है। वो तो जानता है, वो जानना कहाँ से आता है? वो जानना आत्मा से आता है कि जड़ से आता है, पुद्गल से आता है? तो ये बता। आत्मा। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि परीक्षा करते हैं कि तू क्या तेरे कथन की, तो ये कि ज्ञान आ रहा है आत्मा है कि अनात्मा है? अनात्मा मतलब पुद्गल है, धर्म है, धर्म है, आकाश है, काल है, कहाँ से आ रहा है? जितना ज्ञान ही है। यदि तू कहता है अनात्मा है, तो समस्त जड़ रूप अनात्मा, आकाश में 5 द्रव्य हैं, उनमें से ज्ञान नहीं आता। तादात्म संबंध नहीं है उनसे। तादात्म किसे कहते हैं? तादात्म माने एक में एक। तादात्म माने एक में एक। 2 संबंध होते हैं, एक तादात्म संबंध होता है, एक संयोग संबंध होता है। कितने संबंध होते हैं? तादात्म्य और संयोग है। तो यहाँ कहते हैं जैसे आत्मा का ज्ञान से तादात्म्य संबंध है, संयोग संबंध नहीं है। और आत्मा का शरीर से और राग से संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। साथ रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन संयोग सिद्ध संबंध है, तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। तादात्म्य तो आत्मा का ज्ञान से है, राग से नहीं है। तादात्म्य माने क्या बताया था? हैं? तादात्म्य एक में एक, उसी में से उत्पन्न होता है। तादात्म्य, तादात्म्य, तदात्म, उसी रूप है वो। तो तादात्म्य संबंध है। और संयोग संबंध किसे कहते हैं? जो मिल के बना है, जुड़ के बना है। आगम तो कहता है कि शरीर भैया तेरा नहीं है, लेकिन आध्यात्म क्या कहता है कि राग भी तेरा नहीं है। तेरे राग से भी तादात्म्य संबंध नहीं है। भले तेरे अंदर उत्पन्न होता हो,
ये तादाद संबंध नहीं है। ये कैंसर हो जाए शरीर के अंदर, तो कैंसर का शरीर से तादाद संबंध नहीं है, संयोग संबंध है, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल है, बाहर से आया है, तेरे शरीर में से उत्पन्न नहीं हुआ है वो कैंसर, वो बाहर से आया है, तेरे द्वारा उत्पत्ति नहीं होती उसकी। तो इसलिए वो संबंध कौन सा है? वो संबंध संयोग संबंध है, और आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है। तो वो जो शुद्ध जानने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान कहाँ से आया? बाहर से आया कि अंदर से आया? अंदर से आया। तो अंदर से आने से कहते हैं कि इसलिए वो ज्ञान है, वो आत्मा ही है, इसलिए शुद्ध ज्ञान भी आत्मा ही है, आत्मा ही है। शुद्ध ज्ञान कहीं और से नहीं आता। मति ज्ञान कहो, शुद्ध ज्ञान कहो, अवधि ज्ञान कहो, मन परिज्ञान कहो, केवल ज्ञान कहो, वहाँ नाम की अपेक्षा भेद है, लेकिन ज्ञान शब्द जो बाद में सब क्या आ रहा है ना, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा? अब उसके पहले विशेषण हटा दो, जो जो उपाधियाँ हैं वे हटा दो, मति, शुद्ध, अवधि, अब क्या बचेगा पीछे उसके सबके? सब उपाधियाँ हटाओ उनकी। ये तो उपाधियों के भेद हैं, मति है, शुद्ध है, अवधि है। उपाधि है तो किसी निमित्त से आई है, चली जाएगी। उपाधि का मतलब क्या है? आया आपको उपाधि, हम इलेक्शन जीत जाएं और हमें मंत्री बना दें तो उपाधि मिल गई ना, मंत्री पद। अब कब तक के लिए मिल गया हमें? 5 साल के लिए मंत्री पद मिल गया हमारे को, तो उपाधि मिली है ना, क्योंकि इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, उपाधि मिल गई। तो मनुष्य तो हम है कि नहीं है? अब सब क्या, तो उपाधियाँ हटाओ ये, तो क्या बचेगा? ज्ञान बचेगा। अच्छा, कहते हैं 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव। अब इंद्रिय हटाओ इसके आगे से सब चीजें, तो क्या बचेगा? जीव। तो 1 इंद्रिय क्यों कहा? कि बाहर के संयोग संबंध की अपेक्षा से 1 इंद्रिय कहा, बाहर के संयोग संबंध की अपेक्षा 2 इंद्रिय कहा, बाहर के संयोग संबंध की अपेक्षा 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय कहा। लेकिन संयोग हटा दोगे तो क्या बचेगा? जीव बचेगा। और जीव का 1 इंद्रिय से तादात्म्य नहीं है, 2 इंद्रिय तादात्म्य नहीं है, उस जीव का ज्ञान से तादात्म्य है। क्यों? क्योंकि जीव जब सिद्ध में जाएगा तो ज्ञान जाएगा साथ में उसके, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय नहीं जाएंगे। और ये 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय लगातार बदल रहे हैं, प्रतिक्षण चेंज हो रहे हैं। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय बन जाएगा, 2 इंद्रिय 1 इंद्रिय बन जाएगा, 4 इंद्रिय बन जाएगा, 3 इंद्रिय बन जाएगा, ये चेंज हो रहे हैं। लेकिन ज्ञान चेंज हो रहा है क्या उसके अंदर से? ज्ञान तो वैसा का वैसा ही है, जो सदाकाल है, उसका नाम तादात्म्य संबंध है। जो गुणों की परिभाषा, जो गुणों की परिभाषा, जो अवस्थाओं में संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। हाँ, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। ये गुण परिवार है हमारा, छोड़ के जाते नहीं हैं हमें। ये हमारे सगे हैं, हमारे सगे के हैं भैया। कौन सगे के हैं हमारे? यार भाई है, हमारी बहन है, हमारे बच्चे हैं, सब क्या है? हमारे सगे के हैं। ये तो चले जाएंगे, सगे काय बात के? ये तो आए हैं, चले जाएंगे, तो सगे काय बात करे? सगा तो वो है जो त्रिकाल हमारे साथ रहने वाला है। तो हमारा सगा कौन है? कि हमारे अनंत गुण हमारे सगे हैं, कभी छोड़ के जाने वाले नहीं है साथ हमारा। अपना परिवार कौन सा है? अनंत गुणों का परिवार है कि ये परिवार है, भी बच्चों का परिवार है हमारा? गुणों का सम्मान। परिवार किसे कहते हैं? जो अपना साथ छोड़ के भी ना जाए, दुख में सुख में हमेशा साथ रहे, उसका नाम परिवार है। अरे तू क्या 2-4 लोगों को देख के परिवार कहता है अपना? तेरा अनंत गुणों का परिवार देख, अपना देख तो सही। भगवान देखते हैं, जो अनंत गुणों का परिवार देखते हैं वे सिद्ध बन जाते हैं, और 2-4 में रम जाते हैं वे नरक में चले जाते हैं। ये तेरा परिवार कौन है? इसलिए यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध ज्ञान भी आत्मा ही है। पढ़ो जी आगे। पढ़ो। ऐसा होने से जो आत्मा को जानता है वह शुद्ध केवली है, ऐसा ही घटित होता है, तो वह तो परमार्थ ही है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है उसे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता है। और जो शुद्ध केवल शुद्ध आत्मा को जानता है वह शुद्ध केवली है। इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से ज्ञान को जानते हैं वे शुद्ध केवली है।
ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादक तत्व के अपने को जनतापूर्वक स्थापित करता है। हाँ, शुद्ध ज्ञान माने जो भाव शुद्ध ज्ञान है ना जीव का, जिस भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा जीव आत्मा का अनुभव करता है, जिस शुद्ध ज्ञान के अंदर आत्मा का अनुभव करता है, उसकी बात यहाँ शुद्ध ज्ञान की चल रही है। वो शुद्ध ज्ञान, उस शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो आत्मा को जानता है, तो वो शुद्ध ज्ञान तो जानता है, वो शुद्ध ज्ञान शुद्ध केवली है। हैं? या तो भैया 3 लोग 3 काल को जान लो, या 3 लोग 3 काल का आधारभूत आत्मा है उसको जान लो, हैं? आप लोग जान लो, क्या बुराई है। हम तो अपने घर में खुश हैं भाई, दुनिया भागे फिरे हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो अपने घर में आनंद में रहते हैं, जरूरत क्या है दुनिया भागने की हमारे को। कहते ना हमारा घर तो भैया सबसे बढ़िया है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत क्या है भागने की सब जगह। इस ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को जान लेना, जो जान लेगा तो शुद्ध केवली हो जाएगा, बस इससे फालतू का काम ही नहीं है। ये शुद्ध केवली माने भाव शुद्ध ज्ञान, जिस भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा अपने को जानता है, ऐसा घटित होता है, यह परमार्थ है। और इस प्रकार ज्ञान और ज्ञान के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ ही कहा जाता है। भेद से कहो कि अभेद से कहो, कहा एक परमार्थ ही जाएगा। पर्यार्थिक न्याय भी द्रव्य को प्रसिद्ध करता है और द्रव्यार्थिक न्याय भी द्रव्य को प्रसिद्ध करता है। ऐसा नहीं पर्यार्थिक न्याय पर्याय को प्रसिद्ध करे, यदि पर्याय को प्रसिद्ध करे तो न्याय नहीं है, पुनः है। दोनों न्याय का एक काम है, दोनों न्याय का काम द्रव्य को प्रसिद्ध करना है। एक द्रव्यार्थिक न्याय से प्रसिद्ध करता है और पर्यार्थिक न्याय से प्रसिद्ध करता है। सत्य के कितने भेद होते हैं? सत्य का तो एक ही भेद होता है। और असत्य के कितने प्रकार होता है? असत्य के बहुत भेद होते हैं। कितने? सत्य तो एक है। सत्य एक क्या है कि शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव करना, ये सत्य है। और असत्य जितने हैं उनके अंदर एक भेद तो कॉमन है कि वे सारे असत्य हैं, वे सत्य नहीं है। भले ही वे सब बहुत सारे हों, लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है उनके अंदर कि वे सारे के सारे असत्य हैं, सत्य नहीं है। सत्य तो एक है, असत्य भी एक है कि ये सब मेरा नहीं है। तो 3 लोग 3 काल को जानते ही नहीं जानते? तो बड़े पंडित जी कहते हैं हाँ जानते हैं। क्या जानते हैं? कि मेरे नहीं है, ऐसे जानते हैं। भाई पड़ोसी का मकान, दुनिया के मकान, दुनिया के पदार्थ, पुद्गल सबको जानता है कि नहीं जानता? पुद्गल द्रव्य जानता ही नहीं जानता? क्या जानता है? क्या जानता है? कि मेरे नहीं है, ऐसा जानता है। या तो भेद स्वयं पर प्रकट करना है ना, तो स्वयं कौन है कि मेरा शुद्धात्मा वो मेरा है और इसके अलावा बाकी सब पर। अब जान लिया नहीं जान लिया सबको उसने? अब सबको जान लिया। क्यों? दिल्ली में जितने मकान हैं सबको बारे में पता कि नहीं पता? क्या एड्रेस है, क्या नाम है, क्या पते हैं अपने, लेकिन इतना पता है कि मेरे नहीं है। भाई ये जो है इतना मकान ये तो मेरा है और इसके अलावा जितने हैं सब मेरे नहीं है। बस अब इससे ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है उसके अंदर। फालतू एक एड्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि एड्रेस लो और काटो उसको, फिर एड्रेस लो फिर काटो, फिर एड्रेस लो फिर काटो कि मेरा नहीं मेरा नहीं मेरा नहीं। अब सबकी कह दिया कि मेरे नहीं, सबकी नाचती एक बार में, तो छुट्टी होगी नहीं होगी सबकी? एक ही बात से सबकी छुट्टी। इस अपेक्षा से संसार को जानना मुश्किल हुआ, अपने आप को जानना आसान हुआ। हाँ, यही तो बजाते कह रहे हैं कि तुझे अपने आप को जानना कितना आसान है, और संसार में एक एक चीज़ को जानने जाएगा तो किस किस की नास्ती करेगा? एक ही पदार्थ की। इसलिए एक ही में नाप दिया, सब पुद्गल नहीं आ रहा, सब पुद्गल अलग, एक ही बात में सारा नाप दिया है। तो कौन अपना बचा? जब सब न्यारा सब अलग हो गया तो बचा कौन इसके अलावा? कि एक अपना शुद्धात्मा बचा जो शरण लेने योग्य है। तो कहते हैं तू उसकी शरण ले। आचार्य कुंदकुन देव ने गजब ढाया भाई साहब। ऐसा कुंदकुन देव का ऐसा नहीं है, तो कोई पढ़े ना और समझे ना तो उसके तो कुछ कह नहीं सकते। वो तो मेंढक को तुम सोने की ईंट में बिठा दो ना तो कीचड़ में कूदता है, वो ईंट पसंद नहीं आती, तो कीचड़ी पसंद आती है। ये तो जो सबसे ना समझे ना इन बातों को, तो बस समझ लो कि बाहर में रुच रहा उसको, ये सोने की ईंट रुचती नहीं है उसे। ऐसा है। जो शुद्ध से केवल शुद्धात्मा जानते हैं, शुद्ध केवली हैं। इस प्रकार प्रतिपादक परमार्थ का प्रतिपादक करना अशक्य होने से जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं, ऐसा कहा है, व्यवहार से कहा है। लेकिन वास्तव में क्या है कि जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं, ये परमार्थ है। कल बताया था ना कि जो सर्वज्ञ 3 लोग 3 काल को जानते हैं वो तो व्यवहार है, और जो अपने को जानते हैं वो परमार्थ है। तो जान लो 3 लोग 3 काल को, 3 उससे होता क्या है? जान लो 2 को, उससे होता क्या है?
जान लो सबके बारे में, उससे होता क्या है, क्या होगा उससे, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अपने ज्ञान के द्वारा अपने शुद्धात्मा को जान लेगा वो भगवान बन जाएगा और अपने शुद्धात्मा को देख लेगा। मैं कैसा हूँ, वो सारभूत पदार्थ है, वो सारभूत कान। पढ़ो जाके भावार्थ। तो जो शास्त्र ज्ञान से अभेद रूप जायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है वह शुद्ध केवली है। यह तो परमार्थ निश्चय कथन है। और जो सर्व शास्त्र ज्ञान को जानता है उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला जो व्यवहार उसने भी परमार्थ ही कहा है, अन्य कुछ नहीं कहा। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है। इसलिए व्यवहार नहीं आत्मा को प्रकट रूप से कहता है, ऐसा जानना भी है। बिना व्यवहार के बात नहीं बनती और व्यवहार रखकर की बात नहीं बनती। आप व्यवहार को परमात्मा में घुसाओगे तो बात नहीं बनेगी, और व्यवहार को हटा दोगे तो बात नहीं बनेगी। जो समय दृष्टि होता है उसको 7 नय सब नयों का श्रद्धान होता है, 8 नय का श्रद्धान होता है, उसको अशुद्ध नय का भी श्रद्धान होता है। अशुद्ध नय जो होता है ना, व्यवहार नय जो होता है, उसके भी श्रद्धान होता है। उसके श्रद्धान कैसा होता है, हे रूप श्रद्धान और उपाधि रूप श्रद्धान, 2 श्रद्धान होते हैं। कितने श्रद्धान होते हैं, 2, हे रूप और उपाधि रूप। आश्रम का श्रद्धान है कि नहीं है, ज्ञानी को आश्रम श्रद्धान है कि नहीं है। लेकिन आश्रम का श्रद्धान हे रूप श्रद्धान है, हटाने योग्य है, उसको वो रखने लायक नहीं है, वो हटाने योग्य है। और संवर्ण निर्जरा मोक्ष के श्रद्धान उसको है कि नहीं है, कि संवर्ण निर्जरा मोक्ष श्रद्धान उसको है। लेकिन वो कैसा श्रद्धान है, वो प्रकट करने योग्य उपादेय है। एक हे है, एक प्रकट करने योग्य उपादेय है, और एक परम उपादेय है। परम उपादेय कौन है, हाँ, तो ऐसे जस तत्व होते हैं ना, 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर्ण, निद्रा, मोक्ष। 4 कैटेगरी में बांट दो इसको। जीव एक तरफ, अजीव एक तरफ, आश्रव बंध एक तरफ, और संवर्ण, निद्रा, मोक्ष एक तरफ। ठीक है ना। तो जीव तो है परम उपादेय, जीव क्या है, परम उपादेय। और अजीव है गे, जानने में आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ। अभी 3 लोग 3 काल जानने में आ रहा है, जब जानने में आ रहा है, मेरा क्या मतलब है, आ रहे जानने में आ जाओ। मेरा स्वभाव है जानने का, तो आता है आ जान दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्वभाव है ना मैं जानने का, तो आता है आ जाए। ज्ञान गुण के अंदर झलकने में आते हैं, झलक जाए। तो ये सब क्या है, ये सब गे। और आश्रव बंध क्या है, आश्रव बंध हे, आश्रव बंध हे। और संवर्ण निद्रा मोक्ष प्रकट करने योग्य उपादेय, प्रकट करने योग्य उपादेय, ये तो श्रद्धान होता है। लेकिन परम उपादेय कौन है इसके अंदर, वो जीव, जिसके आधार से संवर्ण निद्रा मोक्ष होते हैं और जिसको भूल करके आश्रव बंद होते हैं। 7 तत्वों का श्रद्धान होता है ज्ञानी जी समय दृष्टि को सबको। बिना 7 तत्व श्रद्धान के समय दृष्टि होता ही नहीं है। और जो जैसे हैं वैसा होता है, जीव का जीव रूप, आश्रव बंध का आश्रव बंध रूप, और संवर्ण निद्रा मोक्ष का संवर्ण निद्रा मोक्ष रूप श्रद्धान होता है जीव को। जो शास्त्र ज्ञान से जाना शुद्धात्मा को हैं, ज्ञान शुद्धात्मा को जान लिया, अनुभव कर लिया, वह शुद्ध केवली होता है। और परमार्थ है, अनुभव में आने के बाद ही परमार्थ होता है उसको। और जो शास्त्र ज्ञान से जानता है उसने भी आत्मा को जाना, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान के द्वारा ही रहा है ना वो। इसलिए ज्ञान आत्मा ही है। आत्मा भी है कि आत्मा ही है, ही में और भी में फर्क है। भी लगाते हैं जब जब एडिशन करते हैं, और ही लगाते हैं जब जब वो पूरा होता है। इसको एकांत कहते हैं, एकांत सम्यक, इसको एकांत बोलते हैं। ही शब्द एकांत का सूचक है, यानी कि ऐसा ही है, अन्य कुछ नहीं है, और अन्य उसके अंदर कुछ है भी नहीं इसके अलावा। आत्मा के अंदर ज्ञान है और ज्ञान के अंदर आत्मा है, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। बाकी सब क्या है, बाकी सब गे हैं। धन आदि, स्त्री आदि, मकान दुकान आदि झलकते हैं नहीं झलकते हैं, शरीर आदि देह आदि झलकते हैं झलकते हैं। तो झलकने के बाद भी क्या है, सभी हैं, ये सब गे हैं। गे को गे जानो, उपादेय को उपादेय जानो। बुराई कुछ नहीं है, मेरा स्वभाव है झलकाने का, झलकते हैं, क्या दिक्कत है। इसलिए ज्ञान ज्ञानी के भेद के कहने वाला जो व्यवहार है, वो उस व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ कहा है, अन्य कुछ नहीं कहा। क्या कहा, अन्य कुछ नहीं कहा, परमार्थ ही कहा है। क्योंकि तेरा प्रयोजन एक परमार्थ से सिद्ध होता है। परमार्थ क्या है कि ज्ञान सो आत्मा ही है, आत्मा है सो ज्ञान ही है, ये परमार्थ है।
अब उसके द्वारा फिर कहा कि ये जानता है, इसको जानता है, उसको जानता है। लेकिन जानता है ना, तो जो जानता है वो आत्मा है। परमार्थ ही है आत्मा, क्योंकि जो ज्ञान है आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला, ज्ञानी माने आत्मा, ज्ञान ज्ञानी, ज्ञान गुण है और ज्ञानी आत्मा है। ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी, जो ज्ञान को धारण करे उसे क्या कहते हैं? ज्ञानी। ज्ञान भी धारण करने की चीज है। धारण करने में तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? आत्मा में ज्ञान तो खुद ही है। हाँ, आत्मा में ज्ञान मिलता है, इसलिए उसको ज्ञानी कहते हैं। एक होता है अंश, एक होता है अंशी। अंश माने गुण और अंशी माने द्रव्य पदार्थ, उसके भेद है ना। ज्ञान कहते भेद आ गया। लेकिन ज्ञान किसका? वो ज्ञानी का। ज्ञानी कौन? की आत्मा, जिसने ज्ञान को धारण किया हुआ है, जिसके पास ज्ञान है, जहाँ ज्ञान रखा हुआ है, वो कौन? वो ज्ञानी, जीव द्रव्य। तो ज्ञान ज्ञानी के, गुण द्रव्य के, अंश अंशी के भेद को कहने वाला, भेद को कहने वाला व्यवहार, उसने भी क्या कहा है? उसने भी परमार्थ ही कहा है। हाँ, वो भी कुछ और नहीं कह रहा। व्यवहार के लिए नहीं है। व्यवहार अगर व्यवहार के लिए हो तो व्यवहार ही नहीं है। ये तो पत्नी का नाम देते हैं ना, पत्नी का नाम देते हैं तो लिखते हैं श्रीमती, और आगे पति का नाम देते हैं उसके। अब उसका नाम कहाँ गया? उसका नाम भी कुछ है कि नहीं है? अब तो खैर अपना अस्तित्व अलग हो गया, हम भी पत्नियाँ हैं, हम भी अलग हैं, तो अपना नाम भी रखती हैं आगे। नहीं, मैं तो फलानी हूँ, मेरा नाम तो ये है, ऐसे नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था? हैं श्रीमान एवं श्रीमती, नवीन कुमार जैन जो भी है, अजय कुमार जैन, लिखते थे नहीं लिखते हैं, तो बस उसका नाम इतना ही, बस श्रीमती, और आगे नाम दे दिया उसके हस्बैंड का, तो उसका अपना नाम कहाँ गया भाई उसके अंदर? लिखो, उसका नाम भी लिखो, पूछ लो नाम उसका कि नहीं। जहाँ ये द्रव्य आया वहाँ सारे के सारे उसका परिवार, बच्चे सब उसके अंदर आगे कि नहीं आगे? अब लिखते सह परिवार आगे, बस खाली लिख दिया श्री नवीन कुमार जैन सह परिवार। तो कार्ड के अंदर मुझे बुलाया है कि सबको बुला लिया? नाम तो लिखा नहीं, नाम का लिखा उसके अंदर। अब बच्चा गए, मेरा नाम तो उसके अंदर है नहीं, मैं तो जाऊंगा नहीं है? मेरा नाम होना चाहिए इसके अंदर। जो मुख्य है उसी के साथ तो पूरा परिवार है। हाँ, वो एक लिख दिया तो सब लिख दिया। अब उसमें क्या कार्ड में देखते हैं सह परिवार लिखा कि नहीं लिखा? तो सह परिवार ना लिखा हो उसके अंदर, तो क्या सोचते हैं कि यार परिवार नहीं जाना भैया, अकेला आदमी जाना है। और जहाँ लिखा सह परिवार तो वहाँ पूरा परिवार जाना उठ के। समझ में आती नहीं आती बात है? अब यहाँ आत्मा का परिवार कौन है? कि अनंत गुण परिवार हैं। और अनंत गुणों का मुख्य परिवार कौन सा है? कि ज्ञान गुण उसका मुख्य परिवार है। तो किसे बुलाया? कि आत्मा को बुलाया। तो आत्मा को बुलाया तो सारे गुण पर्याय को बुलाया, खाली आत्मा को बुलाया उसके सह परिवार। कितना समझ में आता है बाहर में जीव को? बाहर में परिवार समझ में आती है? सह परिवार लिखा कि नहीं लिखा, किसका नाम लिखा, क्या लिखा, भाई को जाना कि बच्चों को जाना, सब समझ में आता है। और यहाँ समझ में नहीं आती बातें, मोह के उदय के वसीभूत, ये बातें समझ में नहीं आती। और बाहर से समझ में आता है ये चीज़, आती नहीं आती है? तो ज्ञान, ज्ञान गुण, ज्ञान की पर्याय अनंत गुण, शुद्धात्मा सह परिवार। सह परिवार माने उसका सब परिवार अपना ही है भैया, अनंत गुणों का परिवार है ये है? तो उस व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ कहा है, उस सह परिवार के द्वारा सबको लिया है। ऐसे ही इस व्यवहार के द्वारा परमार्थ को कहा गया है। व्यवहार नहीं कह रहे, परमार्थ कह रहे हैं, ऐसा। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर नहीं है। अब परमार्थ के द्वारा एक एक का नाम लें तो कैसे बात बनेगी? इसलिए सबको एक में समेट दिया, सह परिवार। अब एक एक का नाम ले, अनंत गुणों का नाम रखें कि तू भी है, 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 तो अनंत गुणों को कहना तो अनंत काल रहेगा। तो उसने व्यवहार ने क्या कहा सबको? व्यवहार ने कहते हैं सब के सब एक साथ। क्या कहते हैं? सबके सब एक साथ। हाँ, वचन गोचर नहीं है। शुद्धात्मा वचन गोचर नहीं भी है और है भी, दोनों बातें हैं। सप्तभंगी आता है ना, सप्तभंगी, तो दो आते हैं, वक्तव्य और अवक्तव्य। पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा? क्यों बाजी, पढ़ा नहीं पढ़ा हुआ? हाँ, पढ़ा करो भैया। सप्तभंगी होता है कि आत्मा वक्तव्य भी है, कहा भी जा सकता है। यदि कहा नहीं जा सकता
तो कैसे कहते कि आत्मा है? यदि आत्मा के बारे में नहीं कह सकते तो ये भी कैसे कहा कि ये आत्मा है? ये भी नहीं कहा जा सकता था, है? तो आत्मा वक्तव्य है और अवक्तव्य है, अव्यक्तव्य है। अव्यक्तव्य माने क्यों कहा नहीं जा सकता? तो कहा नहीं जा सकता मतलब कि उसके अनंत गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, अनंत गुण उसके कह नहीं सकते, शब्दों में आ नहीं सकते। उसकी अनंत महिमा शब्दों में कैसे आ गई है? एक एक शक्ति की महिमा वचनों में कैसे आवे, शक्तियां अनंत उछले शाश्वत, चिंतन पार नहीं पावे। बड़े पंडित जी का एक वो है आत्मा की वैभव गाथा, आत्मा की गाथा लिखी उन्होंने, वैभव गाथा, बड़ा पाठ है मतलब, उसमें लिखा एक एक शक्ति की महिमा वचनों में नाही आवे, शक्ति अनंतों उछले शाश्वत, चिंतन पार नहीं पावे। चिंतन में भी शक्ति नहीं आ सकती, अनुभव में आ सकती है। आत्मा का अनुभव कर ले तो सारा आत्मा अनुभव में आ जाएगा, और चिंतन करेगा तो चिंतन में आत्मा नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं चिंतन करना भी आत्मा का अपमान है। क्या कहा? चिंतन करना भी आत्मा का अपमान है। क्यों चिंतन नहीं करें फिर? ये नहीं कह रहे चिंतन करने के लिए आत्मा को भराना पड़ेगा। हाँ, चिंतन करने के लिए आत्मा को भराना पड़ेगा। हाँ, चिंतन करने के लिए मन में आना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और अनुभव करने के लिए अनुभव करने अनुभव तो आत्मा का नाम ही अनुभव है। हाँ, आत्मा माने अपना अनुभव स्वयं से करो, फिर मन नहीं चाहिए, वचन नहीं चाहिए, काया नहीं चाहिए, चिंतन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब खत्म। तो व्यवहार ने कहता है तू अनुभव कर ले, बस तू आत्मा है, तू अनुभव कर। और अनुभव करा तो व्यवहार ने चुप हो गया, बाहर हो गया, और इसका अनुभव साक्षात इसको हो गया। इतना ही व्यवहार का काम है बस। इसलिए वचन गोचर भी नहीं है, इसलिए व्यवहार ने ही आत्मा को प्रकट रूप से कहता है। परमार्थ अपने आप से नहीं कहता मैं आत्मा हूँ, आत्मा अपने आप से ही नहीं कहता मैं आत्मा हूँ। आत्मा का परिचय देने के लिए पर्याय चाहिए। आत्मा अपना परिचय खुद नहीं देता। जैसे राजा जाए ना, राजा तो राजा अपना परिचय नहीं देता, तो राजा का परिचय कौन करता है? कैसे होता है राजा का परिचय? वो खुद कहता है मैं राजा हूँ भाई। उसके गुणों को हाँ, गुणों को देखने से ही अरे जो दरबार में जिसे सब देख रहे हो और जो किसी को ना देख रहा हो वो राजा, जिसकी तरफ सब देख रहे हो वो राजा है? जिसकी तरफ सब देख रहे हो और जो अपनी तरफ देख रहा हो वो राजा है। भगवान समोषण में बैठे, सब भगवान की तरफ देख रहे, भगवान कहाँ देख रहे? अपने आप को भगवान अपना को देख रहे। तो जो अपने को देखता है वो भगवान है, जो सबको देखता है वो भगवान नहीं है। इधर तो गणित है? राजा अपने परिचय नहीं देता, उसकी मुद्रा से पता लगता है कि ये राजा है। उसकी मुद्रा देख कर पता लग जाता है, उसके अनुभव से पता लग जाता है कि ये अपने को देख रहा है, इसका मतलब ये राजा है। समझ में आया नहीं आया? जिसे सब देखें और जो अपनी तरफ देखे वो राजा है। तो राजा अपने परिचय खुद नहीं देता है। वो कहते हैं ना, वो खड़े रहता है कि महाकृपालु, महादयालु, महाशीलवान और फलाने फलाने राजा पधार रहे हैं। तो दरबार में परिचय देगा नहीं देगा? लेकिन वो राजा अपने परिचय खुद नहीं देगा कि मैं महादयालु हूँ, महाकृपालु हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसा थोड़ा होता है। वो पर्याय परिचय देगी उसका, व्यवहार परिचय देगा उसका। व्यवहार क्या कहेगा कि ये शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा अपने को कभी नहीं कहेगा मैं शुद्धात्मा हूँ, क्योंकि वो तो है, राजा की तरह है। निश्चय परिचय नहीं देता, व्यवहार परिचय देता है। द्रव्य अपना परिचय खुद देने बाहर नहीं आएगा, उसका परिचय पर्याय देगी, शास्त्र देंगे, व्यवहार देगा, और बाहर आते ही व्यवहार खड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए व्यवहार ने ही आत्मा को प्रकट रूप से कहता है, ऐसा जानना चाहिए। अब गाथाएं शुरू होंगी हमारी 11 नंबर की, है ना। ये गाथा मेरे ख्याल से काफ़ी खुलासा हो गया इसके अंदर। कल जैसे नाचार की टीका लेके इसके अंदर फिर 11 नंबर की गाथा चलेगी, है ना। इसके अंदर क्या है, जो गाथा नंबर 8, 9, 10 3 गाथाएं हैं ना, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। क्वेश्चन पैदा हुआ था कि व्यवहार ने का उपदेश क्यों दिया गया है। जब व्यवहार ने इतना है रखने बाहर रखने लायक है, छोड़ने लायक है, तो इसे इतना उपदेश क्यों दे रहे हो व्यवहार का? ऐसा क्या है व्यवहार के अंदर? तो उसका उपदेश देने के लिए 3 गाथाएं रची गई हैं कि व्यवहार ने कार्यकारी क्यों हैं, प्रतिपादक क्यों हैं। प्रतिपादक प्रतिपादकत्व संबंध है इस व्यवहार के और परमार्थ के अंदर। व्यवहार ने प्रतिपादन करने वाला है किसका? उस प्रतिपादकत्व का,
प्रतिपादकत्व कौन है कि वो शुद्धात्मा, उसका प्रतिपादन करने वाला व्यवहारण्य है। इसके लिए 3 गाथाओं की रचना हुई है व्यवहारण्य के प्रतिपादन करने के लिए। क्यों कह रहे व्यवहारण्य, क्या जरूरत है व्यवहारण्य के लिए, इसके लिए 3 गाथा की रचना करी है। आत्मा और आत्मा गुण कहने के लिए व्यवहार जरूरी है, व्यवहार ही है जो उसके बारे में बताएगा। भाई सिद्धों के ऊपर व्यवहार नहीं पड़ता। जो सिद्ध जीव हैं उन्हें जरूरत नहीं है सुनने की, क्योंकि वे तो शुद्धात्मा का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन तू अनादिकाल से आत्मा का अनुभव नहीं करता और विषयों का अनुभव करता है, तो तुझे समझाना पड़ा कि तू आत्मा है। तो इतना जो तुझे समझाया तेरा उपयोग बदलने के लिए, इसका नाम व्यवहार है। सिद्धों की जरूरत नहीं है, सिद्धों पर न्याय लागू नहीं पड़ते। नए किस पे लागू पड़ते हैं, जो गुणस्थान के अंदर उन पर न्याय लागू पड़ते हैं। वे नयों के द्वारा भेदगान करके आत्मा का अनुभव करते हैं। शुद्ध नय पूज्य है, शुद्ध नय के द्वारा उस आत्मा का अनुभव करते हैं बारंबार बारंबार, तो शुद्ध नय पूज्य हो जाता है। ऐसा समझ में आ गया। चलो, तो इसलिए व्यवहार का और निश्चय का प्रतिपादन करने की अपेक्षा से 3 गाथाएं पूर्ण हुई। कल जैसे ना जाके टीका लेके और फिर इसकी आगे 11 नंबर गाथा है वो पढ़ेंगे। विचार करना, अपनी बात है, किसी और की बात नहीं है। समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ समझ में ना आए। अब नहीं आएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा लेट आएगा, लेकिन आएगा देखो। मैं ही मेरे लिए भारी हो जाऊंगा तो फिर आसान क्या होगा, फिर कुछ आसान नहीं हो सकता। चलो, निज निधि